हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो हिंदी साहित्य नाटक विकास पर आधारित है। इसका एक भाग आ चुका है और ये दूसरा भाग है। नाटक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट हमने उठाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं और ये प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य हैं। जयशंकर प्रसाद का करुणालय 1912 गीति नाट्य में आता है। मैथिली शरण गुप्त का अनघ, ये यहाँ पे अनघ होना चाहिए, अनघ 1925। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण बिहान 1930। भगवती चरण वर्मा का तारा उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा 1937। विश्वामित्र 1938। सुमित्रा नंदन पंत का है रजत शिखर 1952। शिल्पी 1952। गिरजा कुमार माथुर का है कल्पांतर। धर्मवीर भारती का है अंधा युग 1955 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र ने गीति नाट्य को किसकी संज्ञा दी है? भाव नाट्य की संज्ञा दी है। हिंदी समस्या नाटक का प्रवर्तक किसके प्रभाव से हुआ है? प्रवर्तन होना चाहिए यहाँ पे। प्रवर्तन किसके प्रभाव से हुआ है? अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के अनुसार हुआ है। नवयुग नामक नाटक किसका है? प्रेम साहे का है। समस्या नाटक के जन्मदाता किसे माना जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक पहला है अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। प्रतीक नाटक की सार्थक संज्ञा किसे कहा जाता है? अन्योपदेशक को कहा जाता है। प्रसाद का कामना नाटक 1927, पंत का ज्योत्सना 1934, भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939 में। तीनों नाटक अन्योपदेशक नाटक हैं। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य किसे माना जाता है? करुणालय को माना जाता है। उपेंद्र नाथ अस की अक्सर रचनाएं पूछी जाती हैं, इसलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ सारी लेना। उपेंद्र नाथ अस के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954। अंजू दीदी अक्सर पूछी जाती है, याद रखना उपेंद्र नाथ अस की है। अंजू दीदी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967,
लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान, ये इनके सारे नाटक हैं। सेठ गोविंद दास का कर्ण 1946, श्री रांगे राघव का स्वर्ग भूमि की यात्रा 1951। ये पंचम उत्थान के नाटक हैं, समकालीन नाटक। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एलन ऑब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या करते हैं। हिंदी के विसंगति नाटक पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी, डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े 1946 से माना है। किसके अनुसार है ये? गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान के अनुसार। सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवा भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934 एवं रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक यहाँ पे इनका नाटक का आधार, प्रकार, पुरुष स्त्री पात्र सब दे रखे हैं। ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ऐतिहासिक नाटक है और 1958 में लिखा गया। इसके पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र 2 है, अंबिका और मल्लिका। ये पात्र हमेशा कालिदास पूछे जाते हैं, विलोम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना। लहरों के राजहंस ऐतिहासिक है नाटक है और ये 1963 में लिखा गया। नंद श्यामांग आनंद इसके पात्र हैं और स्त्री पात्र इसकी हैं सुंदरी अलका। आधे अधूरे ये भी ऐतिहासिक है और 1969 में लिखा गया है। इसके पात्र महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, ये 4 पुरुष पात्र हैं और 4 इसमें स्त्री पात्र हैं। सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। पैरों तले जमीन अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी है। सिपाही की माँ ये भी एकांकी टाइप का नाटक है। प्याली टूटती हैं ये सारे नाटक इनके एकांकी ही हैं। बहुत बड़ा सवाल एकांकी। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य, क्षत्रिय पार्श नाटक, शायद बीज नाटक है।
हाँ, बीज नाटक है। ये दोनों नाटक बीज नाटक में आते हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आधार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। जो बीज नाटक होते हैं उनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक मुझे लगा इसलिए सारे नाटक ले लिए हैं, एक नज़र डाल लेना और ज़रूरी हैं। युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण ये पूछा गया है 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। भीष्म साहनी का नाटक नाहूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी के अन्य नाटक हानुस 1977, ये चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व है। माधवी 1985 महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी का अनुदित है। रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 औरंगजेब व दारा सिखों के बीच का मजहबी द्वंद्व है। सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। कौन सा नाटक है? कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक कोणार्क 1951, इसमें सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। शारदिया ये भी पूछा जाता है। 1959 प्रेम एवं सृजनात्मकता का प्रश्न है इसमें। पहला राजा 1969, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति 1985 रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति, यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है और न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है।
लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक हैं तेंदुबुलम 1958, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी 1974, यह एक अब्सर्ड नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं। ये नाटक की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ से देख लिया तो 3 ही वीडियो में नाटक सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर, लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। चर्चित नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। इनके प्रमुख रचनाएं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959 प्रतीकात्मक नाटक है। 3 आँखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, ये भी प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962 लोकनाट्य है। रात रानी 1962, दर्पण 1962 मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963। सूर्यमुख नाटक 1968 महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका नष्ट होने पर आधारित है। कलंकी 1969 पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू 1972 लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा 1972 लघु नाटक है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध, जीवन मूल्य का नाटक है। नरसिंह कथा 1975 पौराणिक कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत आधारित 1975 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976 लोकनाट्य महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 लोकनाट्य है। गंगा माटी 1977 लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पक्षी 1977। सबरंग मोहभंग 1977 लोकनाट्य शैली पर आश्रित एब्सर्ड नाटक है। पंचपुरुष 1978 लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। राम लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, कॉफ़ी हाउस इंतजार एब्सर्ड नाटक है। हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं।
इनके लोकनाट्य शैली में आबद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 3 नाटक, बकरी 1974, बकरी अक्सर पूछा भी जाता है, लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ लिखे हैं। लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतर है। शंभूनाथ सिंह की विसंगति बोध नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। अमृत शंभूनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं। अमृत राय ने 3 नाटक, चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग लिखे हैं। अमृत राय के तीनों नाटकों को आज अभी 1973 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने नाटकों की रचना की है। इनका नाटक है नेफा एक शाम 1962, आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण। माटी जागीर 1964, ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू 1966, पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शुतुरमुर्ग ये पूछा जाता है 1968। नेहरूकालीन राजनीति पर चोट किया गया है। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। की अंगूठी 1990, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पुनः निर्मित है। कैदे हयात 1991 मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। 8वां सर्प प्रथम बार हत्या शीर्षक कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ। रमेश बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक देवयानी का कहना 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979। हमीदुल्लाह एक व्यंग्यकार नाटक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके प्रकाशित नाटक उलझी आकृतियाँ 1973, पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाकर चित्रण किया गया है, अर्थात चित्रण किया गया है। वीडियो कैसी लगी? सेतुबंध 1972, वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित है। नायक खलनायक 1972 दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित विदूषक है। सूर्य की अंतिम 1975, इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। किरण से सूर्य की पहली किरण तक। मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ अपलोड कर देंगे। थैंक यू।